आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की एक ऐसी मूवी जिसमें आपको मिलेगा कॉमेडी, हॉरर और साइंस फिक्शन का तड़का। और अगर आप पसंद करते हैं कॉमेडी हॉरर मूवी देखना तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी के सीन्स काफ़ी अच्छे हैं और मूवी की कहानी भी काफ़ी अलग है। इसमें आपको एक साथ देखने को मिलेंगे ज़ॉम्बीज, वैम्पायर, एलियंस और इंसान। चलो फिर शुरू करते हैं मूवी को एक्सप्लेन करना। मूवी की शुरुआत में हमें एक टाउन दिखाया जाता है जिसमें 3 स्पीशीज रहती हैं। इनमें से एक है वैम्पायर, जो कि टाउन में सबसे पावरफुल है और टाउन में उनकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता है। उनको पीने के लिए अलग से खून की कैंस दी जाती हैं जिससे कि वो इंसानों से दूर रहें और उनका खून ना पिएं। और अब हमें दूसरी स्पीशीज देखने को मिलती है जो कि है जोम्बिस की। जोम्बिस के लिए इस टाउन में एक अलग से एरिया है जहाँ किसी का भी जाना मना है। और तीसरी स्पीशीज है इंसानों की, जिनको वैम्पायर और जोम्बिस दोनों से ही खतरा है। अब हम नेक्स्ट सीन में एक कॉलेज को देखते हैं जिसमें ये तीनों स्पीशीज एक साथ पढ़ा करती हैं। अब हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम डैग है और जो एक लड़की को बहुत लाइक करता है जो उसकी क्लासमेट है, और वो लड़की उसको जरा भी भाव नहीं देती है। अब हम इस फिल्म के दूसरे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम पेट्रा होता है, जो अपने वैम्पायर दोस्त के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ वो वैम्पायर दोस्त उसको काट लेता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे वैम्पायर में बदलने लगती है। और उसको ये भी एहसास हो जाता है कि उस वैम्पायर दोस्त ने उसको जानबूझ के काटा है और वो उसके साथ धोखा कर रहा था। अब हम नेक्स्ट सीन में नेड को देखते हैं जो कि इस कहानी का तीसरा मेन कैरेक्टर है, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ लंच कर रहा होता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स नेड को और उसके भाई को काफी डांट रहे होते हैं, जिसके कारण नेड को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से जोम्बिस के एरिया में चला जाता है। और जहाँ पर वो देखता है कि जोम्बिस का जो मन कर रहा था वो कर रहे थे। ये देखकर नेड को जोम्बिस की लाइफ अपनी लाइफ से काफी अच्छी लगती है, इसलिए वो एक जोम्बी लड़की को अपने पास बुलाता है और उसको काटने के लिए बोलता है और वो लड़की उसको काट भी लेती है, जिसकी वजह से नेड भी धीरे धीरे जोम्बिस में बदल जाता है। अब हम इस मूवी में आगे देखते हैं कि इनके टाउन में एलियंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से अगले दिन इंसानों की एक मीटिंग होती है और इंसानों को ऐसा लगता है कि वैम्पायर्स ने एलियंस को बुलाया है उनको खत्म करने के लिए। और दूसरी तरफ वैम्पायर्स की भी मीटिंग चल रही होती है और उनको ऐसा लगता है कि एलियंस को इंसानों ने बुलाया है उनको मारने के लिए। और जोम्बिस को लगता है कि इंसानों और वैम्पायर्स ने एलियंस को बुलाया है उनको खत्म करने के लिए। इसलिए ये तीनों स्पीशीज आपस में लड़ने लगती है और एक दूसरे पर हमला कर देती है। इन हमलों की वजह से पूरा टाउन जल रहा था और ये सब एलियंस बड़े मजे से ऊपर से देख रहे होते हैं। इसी बीच हम डैग को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ होता है और डैग अपनी फ्रेंड को घर ले आता है और उसके घर पर भी हो जाता है वैम्पायर्स का हमला, जहाँ एक वैम्पायर उनको देख लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है। अब दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। भागते भागते उनको एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर ये घुस जाते हैं और इस घर में जोम्बिस की मीटिंग चल रही होती है और ये जोम्बिस उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी जोम्बिस पर वैम्पायर्स का हमला हो जाता है और वैम्पायर्स और जोम्बिस के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। फिर अचानक से वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है जिसके कारण काफी लोग वहां पर मारे जाते हैं। जहां बाद में हमको दिखाया जाता है कि अब डैग, पेट्रा और नेड ही इस घर में जिंदा बचे हैं और अब वो तीनों आपस में लड़ने ही वाले थे। तभी घर के बाहर बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं और वो इंसानों को, जोम्बिस को और वैम्पायर्स को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी डैग को याद आता है कि ये घर तो मेरे पियानो टीचर का है और वो अभी अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में ही होंगे। और इसलिए डैग अपने टीचर से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि वो उनको अंदर आने दें। फाइनली टीचर उन सभी को अंदर ले लेता है। तभी डैग बेसमेंट से एलियंस को देखने की कोशिश करता है और तभी पेट्रा और नेड उसके टीचर और उसकी मदर पर हमला कर देते हैं और उन दोनों को अपना खाना बना लेते हैं। ये देखकर डैग उनको कहता है कि तुमने क्यों किया। फिर ये तीनों पूरी जगह को साफ करते हैं और रात में इसी बेसमेंट में रुकते हैं और यहाँ पर ये एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट डे जब ये बेसमेंट से बाहर देखने के लिए आते हैं तो उनको एक एलियन देख लेता है और उनको किडनैप करने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। इससे बचने के लिए ये तीनों बेसमेंट के पीछे का दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं पेट्रा जलने लगती है क्योंकि वो एक वैम्पायर है और वो धूप में बाहर नहीं निकल सकती थी। फिर डैग उसको बचाने के लिए अपने सारे कपड़े उसको पहना देता है और खुद वो बिना कपड़ों के ही रहता है। अब हम देखते हैं बाहर हर जगह धुआं धुआं होता है, जिसके कारण ये तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद नेड और पेट्रा एक सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद डैग भी वहां आ जाता है, जहां वो उन दोनों को बताता है कि मैं एलियंस के बीच से निकल कर आया हूँ और एलियंस ने तो मुझ पर हमला ही नहीं किया।
लेकिन तब नेट, जो कि टाउन का सबसे इंटेलिजेंट लड़का होता है, उसको बताता है एलियन सिर्फ सिंथेटिक मटेरियल और केमिकल से बनी चीजों को ही देख सकते हैं। इसका मतलब वो इंसानों को उनके कपड़ों की वजह से पकड़ रहे थे, क्योंकि तुमने कपड़े नहीं पहने थे इसलिए वो तुमको नहीं देख पाए। अब ये तीनों डैग के घर जाने के लिए निकलते हैं, ताकि वो डैग के पेरेंट्स को देख सकें कि वो जिंदा हैं कि नहीं। परंतु घर जाने पर डैग को उसके पेरेंट्स कहीं पर भी नहीं मिलते, जिसकी वजह से डैग बहुत दुखी हो जाता है। फिर ये तीनों एलियन से बचने के लिए विदाउट केमिकल वाले कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन फिर भी एक एलियंस इनको देख लेता है और वो नेट को पकड़ने लगता है। ये देखकर पेट्रा उस एलियंस को मारने लगती है, लेकिन फिर भी वो एलियन नेट को लेकर वहां से गायब हो जाता है। फिर हम डैग और पेट्रा को देखते हैं जो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी नेट अचानक से वहां वापस आ जाता है और उन दोनों को बताता है कि तुमने उस एलियंस को घायल कर दिया था, जिसकी वजह से वो मुझे किडनैप नहीं कर पाया और शहर के बीच में ही मैं कहीं पर गिर गया था और वहीं से मैं यहाँ वापस आया हूँ। और उसको ये भी पता चलता है कि वो एलियंस एक केमिकल लेने आए हैं और ये केमिकल हमें मीट फैक्ट्री में मिल सकता है, क्योंकि ये मीट फैक्ट्री घोड़े के टिश्यू को बदलकर चिकन जैसा टेस्ट लाती थी और इसी घोड़े के मीट को हम सैंडविच में इतने सालों से खा रहे थे। अब ये तीनों उस फैक्ट्री में मदद के लिए जाते हैं, लेकिन फैक्ट्री का बंदा उन तीनों को बाहर निकाल देता है। अब बाहर अचानक उनके सामने एलियंस आ जाते हैं और एलियंस उनको किडनैप करके एक जगह ले जाते हैं। यहाँ पर शहर के और लोग भी थे और यहाँ पर एलियंस ने इन स्पीशीज को 3 हिस्सों में बांटा हुआ था, इंसान, ज़ॉम्बीज़ और वैम्पायर में। तभी डैग को अपने पेरेंट्स भी उसी जगह दिख जाते हैं। अब वैम्पायर के एरिया में हम पेट्रा को देखते हैं, उसके वैम्पायर दोस्त के साथ, जो उसको बोलता है कि तुम मुझे थोड़ा खून पिला दो, क्योंकि तुम अभी अभी बाहर से आई हो। जिस पर पेट्रा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसको बहुत मारती है। अब हम नेट को देखते हैं, जो ये सोचता है कि इस जाल को कैसे तोड़ा जाए। तभी वो सोचता है अगर वो सारे लोग एक साथ इसको तोड़ने की कोशिश करें तो ये टूट सकता है, जिसके बाद ये तीनों स्पीशीज एक साथ उस जाल पर जोरदार अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ये जाल टूट जाता है और सारे लोग आज़ाद हो जाते हैं। अब वो सभी उस मीट फैक्ट्री में आते हैं, जहाँ पर एलियंस भी उनके पीछे आ जाते हैं हमला करने के लिए। तभी वो बंदा उस केमिकल को रिलीज कर देता है और ये वही केमिकल है जिसको लेने के लिए वो यहाँ आए थे। एलियन जैसे ही उस केमिकल को देखते हैं वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो सारे एलियंस इस केमिकल में मर्ज होकर एक बहुत विशाल एलियंस में बदल जाते हैं, जो वाइट कलर का होता है। पहले तो वो एलियन सबको थैंक यू बोलता है और बाद में उनको सुनाने लगता है कि तुम कितना लड़ते हो एक दूसरे से, कितने छोटे से हो तुम, मेरे लिए तुम सिर्फ कीड़े मकोड़े हो। ये सुनकर उन सभी को गुस्सा आने लगता है और वो एलियंस पर केमिकल डालने लगते हैं। और दूसरी तरफ पेट्रा का वैम्पायर दोस्त उससे बदला लेने के लिए उसको मारने लगता है और तभी वहां डैग आ जाता है उसको बचाने के लिए, जहां हम देखते हैं कि वो वेयरवुल्व्स में बदल जाता है और वो उस वैम्पायर पर हमला करके उसको मार देता है। उधर एलियंस भी केमिकल की वजह से छोटा बन जाता है और वापस अपने स्पेसशिप में चला जाता है। बट वो जाने से पहले उन सभी पर एक बम फेंक देता है, जो सीधा नेट के हाथ में आकर गिरता है। फिर नेट उस बम को डैग को देता है और डैग अपनी पूरी पावर से उस बम को उस स्पेसशिप में फेंक देता है, जिसकी वजह से उस स्पेसशिप में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो सारे एलियंस मारे जाते हैं। अब पूरा शहर एक साथ मिलकर रहने लगता है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।